औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूँ बाबरा शिराज। हसन बिन अब्दुल्ला बिन हमदान नासिरुद्दौला ने एक मरतबा अपनी महफ़िल में कहा कि पहले मैं भी नाहिया मुबारका यानी बारगाह इमाम ज़माना को तस्लीम नहीं करता था और मैं इसका मजाक उड़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन मैंने अपने चचा हुसैन के सामने नाहिया का मजाक उड़ाया तो मेरे चचा ने मुझसे कहा, बेटा, एक ज़माना था कि मैं भी तुम्हारी तरह से नाहिया का मुनकिर था और उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं नाहिया का अदब करता हूँ और इस पर ईमान रखता हूँ। फिर उन्होंने मुझे अपना ये वाक़या सुनाया कि एक मरतबा मुझे कुम की हुकूमत पर मामूर किया गया और मुझसे पहले सुल्तान ने जितने अफराद को भी कुम की हुकूमत का परवाना दिया था, अहले कुम ने किसी की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था और उन्होंने सबको ही भगा दिया था। चनाचा सुल्तान ने मुझे एक फ़ौज सुपुर्द की और मैं कुम की जानिब चल पड़ा और जब मैं रास्ते में मुकाम तर्ज पर पहुंचा तो मैं एक दिन शिकार के लिए निकल पड़ा। शिकार का ताक़ुब करते करते रास्ते में एक नहर आई और मैं जितना आगे बढ़ता उस नहर के पाट में इतना ही इजाफा होता गया। अलगर्ज मेरी तमाम फ़ौज मुझसे कोसों पीछे रह गई और मैं उस नहर के किनारे अकेला रह गया। इसी असना में मैंने एक शख्स को देखा जो सुर्ख घोड़े पर सवार था और उसने सब्ज़ अमामा बांधा हुआ था और उसने अमामा से अपना पूरा चेहरा छुपाया हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई देती थीं। उसने मुझे आवाज़ देकर कहा, हुसैन। उसने ना तो मुझे अमीर कहा और ना ही मुझे मेरी कुनियत से मुखातिब किया। मैं उसके तोहकमाना लहजे से मरऊब हुआ। मैंने कहा, हुक्म फरमाएं। उसने कहा, तुम नाहिया का मजाक क्यों उड़ाते हो और मेरे साथियों को अपने माल का खुम्स क्यों नहीं देते? हुसैन कहते हैं, अगरचे मैं एक निडर और बेबाक इंसान था, मगर उस सवार की मुझ पर ऐसी हैबत तारी हुई कि मेरे जिस्म का रुआं रुआं कांपने लगा और मैंने कहा, मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा। फिर उन्होंने कहा, अच्छा, अब तुम कुम रवाना हो जाओ और वहाँ से तुम्हें जो कुछ हासिल हो उसका खुम्स ज़रूर अदा करना। मैंने कहा, आपके फरमान की अताअत की जाएगी। फिर उन्होंने कहा, अच्छा जाओ, खुदा तुम्हारी रहनुमाई फरमाए। इसके बाद मैंने अपने घोड़े को वापस मोड़ा और फिर चंद लम्हात के बाद मैंने दाएं बाएं देखा तो वो नौजवान मुझे कहीं दिखाई न दिया। फिर मैं अपने लश्कर के पास चला आया और चंद दिनों बाद मेरे जहन से इस वाक़ये की याद ख़त्म हो गई। मैं कुम पहुंचा, जहां अहले कुम ने खिलाफ तवक्को मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्होंने कहा, आपसे पहले यहाँ जितने हाकिम आए हमने उनसे जंग की है, लेकिन हम आपसे कोई इख्तलाफ नहीं करते। आप शहर तशरीफ़ ले चलें और वहाँ का इंतज़ाम संभालें। चनाचा मैं एक तवील अरसे तक वहाँ हुकूमत करता रहा और मैंने वहाँ से बेहिसाब दौलत जमा की। फिर मेरे ही लश्कर के कुछ सरदारों ने सुल्तान से मेरा शिकवा किया और उसने मुझे वहाँ की हुकूमत से माज़ूल कर दिया और मुझे बगदाद वापस आना पड़ा। बगदाद आकर मैंने पहले सुल्तान के यहाँ हाज़िरी दी और फिर वहाँ से फारिग होकर अपने घर आया। लोग मेरी आमद का सुनकर मुझसे मिलने के लिए आए और उन मिलने वालों में मोहम्मद बिन उस्मान उमरी भी शामिल था। हर मिलने वाला आता और कुछ देर बैठकर चला जाता, जबकि मोहम्मद बिन उस्मान उमरी काफ़ी देर तक बैठे रहे, जिससे मुझे अज़ियत सी महसूस हुई। जब लोग उठकर चले गए तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुमसे खुलवत में एक बात करनी है। मैंने कहा, फरमाइए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि जब तुम शिकार का ताक़ुब करते हुए नहर के किनारे जा रहे थे तो वहाँ एक सुर्ख घोड़े पर सवार एक शख्स से तुम्हारी मुलाकात हुई थी। अब उन्होंने मुझे ये पैगाम देकर आपके पास भेजा है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। ये पैगाम जैसे ही मैंने सुना तो मुझे अपनी ज़िंदगी का वो अहम वाक़या याद आ गया और मेरे पूरे वजूद पर लर्ज़ा छा गया और मैंने कहा, सर आँखों पर मैं उनके हुक्म की तामील करूँगा। फिर मैं उठा और मोहम्मद बिन उस्मान उमरी के हाथ से पकड़कर इन्हें अपने ख़जाने में ले गया
اور میں نے کہا کہ میرا سارا خزانہ حاضر ہے، آپ اس میں خمس کا حساب کریں اور جتنا بھی خمس بنے وہ آپ لے جائیں۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد میرے نزدیک صاحب الاثر کا وجود یقینی بن گیا اور مجھے ان کے متعلق کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا۔ حسن بن عبداللہ بن حمدان کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے چچا سے یہ واقعہ سنا تو مجھے بھی امام زمانہ کے متعلق یقین ہو گیا۔